हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शाकी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया के बारे में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वीज़ा आपने जो है वो क्रोएशिया के लिए कैसे अप्लाई करना है। जब आप क्रोएशिया के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आ गई है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना, आपका टाइम जो है वो वेस्ट किए बिना, आई विल जस्ट टेक यू ऑन माई लैपटॉप। तो मैं अपने लैपटॉप पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करते हुए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो आप जो है वो ख़ुद जो अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट वे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं एंड विच इज़ वेरी ईजी, ठीक है। तो चलते, ज़्यादा टाइम ज़्यादा वेस्ट किए बिना हम लोग जो है वो चलते हैं। सबसे पहले तो चलें, टाइम ज़ाया किए बिना सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, हाँ जी, आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले ये देख लें। देखें, ये क्रोएशिया की जो सबसे ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जो रियल ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये लोगों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अब आप ऊपर पढ़ सकते हैं इसका नाम। जो लोग कह रहे थे कि लिंक दे दें, मैं लिंक भी दे दूंगा, मगर आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो है इसका नाम लिखा हुआ है MEVEP.GOV.HR, ठीक है। इसके आगे स्लैश जो लिखा हुआ है वो मैंने आगे जाके इसके जो है वो ऑप्शंस खोले हैं। जब आप ये ऑप्शन खोलेंगे तो आपको ये वेबसाइट जो है वो, याद रखिएगा, वो आपको क्रोएशियन लैंग्वेज में मिलेगी, या अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रांसलेटर लगा हुआ तो वो आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं की वेबसाइट में इन्होंने खुद बताया, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्रोएशिया एक शेंगन कंट्री हो चुका है। तो शेंगन कंट्री होने के साथ यहाँ पे बहुत सारे जो है वो आपको जो है मौके फ्राहम किए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, क्योंकि जब क्रोएशिया के लोग जो है वो आगे ट्रैवल करेंगे तो लेबर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। कुछ 4-5 वेबसाइट्स आपको शो करा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इन्होंने एक वेबसाइट उसी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है कि ये खुद रेफ़र कर रहे हैं कि जो हमारे वीज़ाज़ हैं वो जो है वो VFS का है, ठीक है। VFS के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये इनकी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो क्रोएशिया की वेबसाइट है, रियल मिनिस्ट्री की, ठीक है। अब देखें, वहाँ से आपने जाना है राइट साइड पे। अगर ये इस तरह से खुलेगी आपको, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, आप बोलेंगे यार ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगेंगे तो आपने यहाँ राइट पे क्लिक करना है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जब आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट जो है वो चेंज हो जाएगी, वेलकम टू, और ये सारा कुछ आ जाएगा। और आप जब इंग्लिश में आ जाएगा तो पढ़ना बहुत आसान है। इंटर न्यू एप्लीकेशन, क्लिक एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, कंटिन्यू एप्लीकेशन एंट्री। तो आपने सबसे पहले, जो मैंने पिछली वीडियो में डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं, सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा, तो आपने जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। अब ये 6 पेजेस का है, आपके सामने आ गया। इसके अंदर बड़े रेगुलर से सवाल जो हैं वो लिखे होते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम अपने लिखना है, सर नेम। जैसे कि अभी अगर आप फॉर्म फिल करना चाहें तो आप बहुत इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर नेम, फर्स्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हैं, देखें सारी चीज़ें बिल्कुल सामने और साफ़ लिखी हुई हैं। अगर जिन लोगों ने कभी कोई फॉर्म फिल किया हुआ है, इवन कि आप जो फेसबुक पे अपने IDs बनाते हैं या रिश्ता.com पे, शादी.com पे, सेम एज इट इज़ सिंपल फॉर्म होते हैं। शादी इसलिए कह रहा हूँ, आप हंसे नहीं, ठीक है। और जिस चीज़ को इस बात पे हंसी है, ये कमेंट में ज़रूर लिखना। अच्छा, और दूसरी बात रही, आपके सामने ये देखें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये 6 स्टेप्स के ऊपर जो है वो आपका वीज़ा डन होता है, ठीक है। 6 स्टेप में, याद रखिएगा, आपने ये जो वीज़ा है वो आपने 6 स्टेप्स में लेना है। 6 पेजेस होंगे, ठीक है। एक पेज में आपकी बेसिक आएगी, फिर आपकी एजुकेशनल आएगी, फिर इसके बाद जो है वो आपका स्टेप बाय स्टेप आएगा। और अपने जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह हो गया, पासपोर्ट वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें आपने स्कैन करके रख लेनी है, ठीक है। कंटिन्यू एंड सेव पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो अब 2 हो जाएगा, ठीक है। मगर मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना नहीं है। आई एम ऑलरेडी इन कैनेडा, सो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 का 1 रह गया, ठीक है। अब ऊपर देख रहे होंगे 1/6, ठीक है। ये 6 पेजेस के ऊपर जो है वो वीज़ा जो है वो फिल होता है। आप वीज़ा फिल करके एम्बेसी में भी दे सकते हैं। मगर VFS का क्या रोल होता है, VFS इट्स लाइक अ कोरियर सिस्टम, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्ट एम्बेसी में जाके वीज़ा नहीं ले सकते हमारे कंट्री से। तो इन्होंने देखें यहाँ पे दिए हुए हैं, कंट्रीज़ के नाम तक दिए हुए हैं। इंडिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया, ईरान, जॉर्डन, और पाकिस्तान में जैरिस भी जो है वो वीज़ा जो है वो करता है। अब ये आगे VFS ग्लोबल इंटरनेशनल पे जाएंगे आप। VFS ग्लोबल इंटरनेशनल पे जाने के बाद, जब इवन की वेबसाइट खुद बता रही है कि आप हमसे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो VFS के थ्रू जाएं, ठीक है। तो VFS क्रोएशिया आप लिखेंगे, ठीक है, आपके पास जो है वो आ जाएंगी, पूरी वेबसाइट्स वगैरह आ जाएंगी। देखें, आपने लिखना है VFS ग्लोबल
आगे इंडिया लिखना है। अगर आप पाकिस्तान भी लिखते हैं, अगर पाकिस्तान में ये सर्विस नहीं मौजूद है VFS की, तो आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, वो आपको जेरिस के थ्रू जो है वो आपको करवा देगी। ठीक है, याद रखिएगा VFS के थ्रू आप दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, किसी और कंट्री में खलीज के, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो है वो किस रीजन में जाना है, किस कंट्री से जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट योर कंट्री, इंडिया पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो कंट्री ऑफ जिधर जाना है, यानी आपने क्रोएशिया के लिए अप्लाई करना है, फिर पोलैंड, नॉर्वे, सारे कंट्रीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी यूरोप में कंट्रीज़ आते हैं वो सब VFS के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। VFS लाइक अ TCS कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एम्बेसी तक पहुँचाने का काम VFS का होता है। ठीक है, यानी 80 यूरो 80 जो है वो यूरो फीस होती है आपका रेल वीज़ा की, और जो 30 यूरो से 25 यूरो जो होती है वो होती है VFS ग्लोबल की। ठीक है, अपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो देख रहे हैं आपके पास, वो खुद आपको जब आप वेबसाइट पे जाते हो अप्लाई करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होती है, आपने अपनी ईमेल आईडी से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको यहाँ पे भी आपको 6 से जो है वो 8 स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। कि और डॉक्यूमेंट में आपको मैंने पिछली वीडियो में बनाया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, NOC, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आप जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट भी आ गई, आप यहाँ से जाएंगे, याद रखिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट आपने रखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं और वहाँ पे उसके साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अगली वीडियो में जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप खुद क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और आप किस कंट्री से देख रहे हैं, आपकी कंट्री में क्या टाइम हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे रात हो रही है, मैं कनाडा में रहता हूँ। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।